चलो भैया देखो, नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम क्या करते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन हुआ था घटना, प्रकाश की परावर्तन की जो घटना हुई है, उस घटना पर आधारित क्या लिखा गया, क्या बताया गया है। अब नियम बताए गए हैं। तो नियम कैसे बताया गया है, जैसे कहने का मतलब है, कोई चीज़ हम पढ़ते या कोई चीज़ जानकारी लेते हैं, ठीक ना, तो पढ़ने के बाद उसमें उस पर नियम बताया जाता कि हाँ इसका नियम यही इस पर लागू हुआ, तब यह ऐसा हुआ है ना। और क्या बोलते हैं, और क्या जानते हैं, और जानते हैं कि और नियम का यूज भी हम जानते हैं, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, उपयोग हो सकता है। तो देखिए, तो बताएंगे प्रकाश का जो अपवर्तन हुआ, अपवर्तन का मतलब बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ठीक ना, या बोले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की जो घटना है वही क्या कहलाता है, पूरा पूरा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। चलिए, अब उस पर आधारित दो चीज बताया गया, लिखेंगे अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए देखेंगे। लिखेंगे प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या बता रहा है, तीनों एक ही समतल में होते हैं ना। इसका कहने का मतलब है जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जहां पर आपतित होंगी, परावर्तित होंगी, परावर्तित होने के बाद और जो आपतन बिंदु होगा, वह तीनों क्या होंगे, एक ही तल पर, मतलब एक ही समतल पर स्थित होते हैं। क्या बताया जा रहा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में स्थित होते हैं। चलिए, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, चलिए क्या बोलता है, स्नेल का नियम बोलता है आपतन कोण आई। अब देखते हैं, जैसे होता हमारा प्रकाश का, ये प्रकाश हो गया, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। याद रखिए, प्रकाश है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ये पहला माध्यम है, अब ये दूसरा माध्यम है। जाना चाहिए इसको सीधे, वह चला गया किधर, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। जाना इसको इधर, लेकिन चलाया ये इधर। ठीक है, प्रकाश का यह हो गया आपतन, यह हो गया प्रकाश का अपवर्तन, लिखाया गया। अब इसका कोण यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ कोण बनेगा, कोण आई होगा। इनके बीच कोण बनेगा, कोण आर होगा ना। तो लिखेंगे आपतन कोण आई, आपतन कोण आई की ज्या मतलब साइन, ज्या मतलब साइन, ठीक है। तो लिखेंगे आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की आर, बोलेंगे अपवर्तन कोण आर की ज्या, यानी देखो अपवर्तन कोण यहाँ लिखा गया, अपवर्तन कोण आर, लिखेंगे आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन आर का अनुपात, दोनों का अनुपात, इसकी ज्या और इसका ज्या, मतलब साइन आई और साइन आर, मतलब कहने का जो आपतन कोण है उसकी ज्या और जो अपवर्तन कोण है उसकी ज्या को जो अनुपात अगर रेशियो जो आएगा वही किसके बराबर होगा, एक नियतांक के बराबर होगा। क्या बताया जा रहा, आपतन कोण आई की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की आर की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। देखो क्या बताया गया, साइन आई और किसका साइन आर, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर बता रहा, नियतांक के बता रहा है। यही ना बता रहा कि जो साइन आई है और साइन आर है, उन दोनों का रेशियो वह एक नियतांक के बराबर बता रहा है। नियतांक का मतलब होता है, ठीक ना, नियतांक है। अब नियतांक के बराबर हो रहा, अब ध्यान समझिएगा, नियतांक जो बताया जा रहा, अब हम बताएंगे जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम, पहला चाहे वाय हो, चाहे सरल हो, चाहे विरल हो, चाहे सरल हो चाहे सघन हो, ठीक ना। अब दूसरा माध्यम चाहे सरल हो चाहे सघन हो, ठीक, दोनों में से कोई हो सकता है। तो बता रहा जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बताया जरा, पहले नियतांक बता रहा अनुपात में, साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक है। यही चीज कहलाता हमारा
यही पूरा भाग क्या कहलाता है, हम कहते हैं इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम के साथ साथ ये बताइए, बता रहा क्या कि जो इसका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो पहला माध्यम साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना होगा, अपवर्तनांक कितने के, अपवर्तनांक n के बराबर होगा। अच्छा, इसको हम ऐसा और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या बोला, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम 1 हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष मतलब अपवर्तनांक, सापेक्ष कितने, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, n2 बटे में कितना, n1, यही ना। क्या लिखेंगे, n2 बटे में n1। तो लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, किसे कहते हैं, जो साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक किसके, n के, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, साइन आई अपान साइन आर बराबर एक के सापेक्ष या दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो n2 बटे कितना हो जाएगा, n1 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, यूज करने पर, जब सूत्र में यूज किया जाएगा, यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखा दिए हैं, क्या नोट लिखा है, क्या जो हमारा अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक कब निकलता है, अपवर्तनांक कब होता है, लिखेंगे अपवर्तनांक की क्रिया में आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण की चाल बदल जाती है। यही ना घटना कहलाती है हमारा अपवर्तन, यही ना घटना कहलाता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब कहने का सीधे से आ रही थी किरण, वह क्या होगा, दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश की तैसे अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो वहाँ क्या बता रहा, चाल बदल रही, चाल बदलने के कारण ही, जब चाल बदला तभी तो उसका अपवर्तन की घटना हुई है ना। लेकिन क्या बता रहा, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति जो रहेगी वह नहीं बदलेगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारा क्या होता है, नियतांक या अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक और नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता। अगर हम बोले चलिए सर अब हमको बताइए कि यहाँ पर नियतांक जो है, नियतांक लिया जा रहा है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में लिया जा रहा है, तो पहला माध्यम अगर चेंज कर दिया जाए, पहला माध्यम जैसे पहला माध्यम वायु के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, जो हमारा जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अगर कर दें तब क्या बोल सकते हैं। तो लिखेंगे जिसके सापेक्ष बोलेंगे उसको, उसके हिसाब से उसको लिख देंगे, जिसके सापेक्ष लिखेंगे उसको उसके हिसाब से लिख देंगे। अपवर्तनांक हमारा बता रहा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में ही होना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया साइन आई अपान साइन आर बराबर एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर n2 अपान कितना हो जाएगा, n1 होगा। यहाँ तक सबको बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब यही अपवर्तनांक की परिभाषा क्या निकल के आएगी। अगर आपसे पूछे अपवर्तनांक की परिभाषा बताएंगे तो वही दोनों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है ना। अरे भाई ये नियतांक जो है अपवर्तनांक के बराबर है, तो नियतांक हम अपवर्तनांक के वही परिभाषा के रूप में बना सकते नहीं बना सकते हैं, बोलेंगे एकदम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे अपवर्तनांक की परिभाषा क्या बन के आएगी, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या बता रहा किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो अपवर्तनांक होगा, जो n होगा, वह बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल मतलब जो हवा है उसमें, हवा मतलब वायु बोल सकते हैं ना, मतलब जैसे सौरमंडल से आता हुआ जो प्रकाश सूर्य से निकलता हुआ हमारे वायुमंडल में आता है ना, तो वहाँ से आते हुए प्रकाश की प्रक्रिया, प्रकाश आती है प्रकाश वहाँ से आती है, तो वहाँ बोलेंगे हवा में आ रही प्रकाश की जो है, ठीक ना। अब वहाँ से अब और किस में जाएगी, उस माध्यम में प्रवेश करती है, उस माध्यम में प्रवेश की चाल जिस माध्यम में आके प्रवेश करती है। जैसे हम बोले सूर्य का प्रकाश वायु से आते हुए हम कांच लगा दिए, क्या लगा दिए, कांच लगा दिए, उसमें प्रवेश करेगी। जब उसमें प्रवेश करेगी तो उसका मान क्या होगा, कुछ ना कुछ बदलेगा, उसकी चाल कुछ ना कुछ बदलेगी, है ना। तो बता रहा कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। क्या बता रहा है, यही अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। सीधे याद करेंगे, प्रकाश की चाल अपवर्तनांक बराबर कितना होता है, प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश चाल बटे में माध्यम में प्रकाश चाल। अब देखिए
अगर यहाँ वायु बोला है तो वायु में लिखेंगे प्रकाश चल। अगर यहीं बदलेंगे, यहाँ क्या बदलेंगे, यहाँ बोलेंगे जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ लिख देंगे कितना, वायु के सापेक्ष यहाँ जल लिख देंगे। अगर बोलेंगे यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये माध्यम हटा क्या लिखेंगे हम लोग, कांच लिख देंगे। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या बोलेंगे। वायु में अपवर्तनांक बराबर कितना हुआ, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे यन बराबर कितना होगा, प्रकाश की चाल को सी से और माध्यम प्रकाश को चाल, माध्यम के प्रकाश चाल को वी से कर देते हैं। तो यन बराबर कितना होता है, सी बटे वी। अब यहाँ फिर इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ध्यान समझिएगा, ये यन बराबर सी बटे वी आया। क्या हम यन बराबर साइन आई अपान साइन आर कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्या हम यन बराबर एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कह सकते हैं, बोलेंगे हाँ कह सकते हैं। क्या हम यन टू अपान एन वन बराबर एन के कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बोलेंगे हाँ कह सकते हैं। ये यन जो है ये हमारा क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसके बराबर है, साइन आई अपान साइन आर। वही अपवर्तनांक किसके बराबर, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक भी बराबर है कि नहीं है। यहाँ तक सबको बात समझ में आई, अच्छे तरीके से आई। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, अब एक एक करके लिखेंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्टार बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, यहाँ से लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो लिखेंगे अपवर्तनांक यन होता ना, सीधे यन लिख दिए, हिंदी ना लिख रहे हैं। यन बराबर कितना होगा, वायु में प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष, कांच के। तो वायु पहले बोले तो पहले वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच का अपवर्तनांक बटे में कांच में प्रकाश की चाल। ध्यान समझिएगा, हवा को हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं ना, उसका ए लेते हैं। और कांच को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लास, उसको हम क्या लेंगे, जीस लेंगे। पानी को क्या बोलते हैं, जल को क्या बोलते हैं लोग, वाटर, तो उससे डब्लू लेंगे, ठीक ना। अभी आगे यूज कर लेंगे। तो यहाँ से ए एन जी, जैसे यहाँ बताया गया था, यन बराबर है, यन बराबर साइन आई अपान साइन आर के ना। तो यन बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर है एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोल रहा है, इन्हें बोला। तो हम बोलेंगे पहला माध्यम हमारा क्या है, वायु है, वायु के सापेक्ष दूसरा माध्यम क्या है, कांच का। अपवर्तनांक हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ बोला वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे पहला माध्यम ए मतलब एयर है, दूसरा माध्यम क्या, ग्लास, जी लिख देंगे। तो ए एन जी बराबर कितना, सी बटे वी। यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा, ये भी प्राप्त हो सकता है। आगे इसी प्रकार हम बोल सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। इसी प्रकार हमको बताइए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए। तो क्या लिखेंगे, यन बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे में कितना होगा, जल में प्रकाश की चाल। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का बोला था, वायु ऊपर ले दिया, जल नीचे ले दिया। तो यहाँ लिखेंगे वायु को हम क्या बताए थे, एयर, एन सापेक्ष अब किसके, बोलेंगे वाटर, जल ना, तो बोलेंगे ए एन जी बराबर कितना होता है, सी बटे वी के। ये भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक प्रकार का सूत्र आ गया। यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।